Hello, my dear students. I am Mohammad Tahir, teacher UPS Khowaja Zone Chamkot. बच्चों हम पिछले लेसन में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था द हैप्पी प्रिंस, जो एक स्टोरी हमने 9th क्लास इंग्लिश से ली थी। उसका हम आज तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि तीसरे वीडियो में आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहली दो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें तो वहाँ पे आपको दूसरी दो वीडियोज़ भी मिल जाएंगी और आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा था कि जो लिटिल सवेलो है वो हैप्पी प्रिंस के पास आता है, तो वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ एक दिन के लिए रुक जाएं। वो स्टोरी हमने पूरी पढ़ी है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या वो रुक जाता है या नहीं। जी हाँ, आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द सवेलो, बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आई, यू वुड क्वाइट ब्लाइंड देन। सवेलो सवेलो लिटिल सवेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अब प्रिंस को क्या कहता है कि मेरी आँख, दूसरी आँख भी निकालो और गरीबों को दे के आओ, जैसा मैंने कहा वैसा करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड darted डाउन विद इट, ही swooped past द मैच गर्ल एंड slipped द javel into the palm on her hand. What a lovely bit of glass, cried the girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to Prince. You are blind now, he said. I will stay with you always. ये जो दूसरी आंख का हीरा जो था उसने किसको दिया? वो एक छोटी सी लड़की घर आ रही थी कुछ सामान लेकर, लेकिन उसका सामान गिर जाता है और वो प्रिंस कहता है, हैप्पी प्रिंस कहता है कि अब ये अगर जब घर आएगी तो इसका बाप इसको मारेगा, इसलिए आप ये मेरा हीरा दे के आओ ताकि वो दोबारा से सामान ख़रीद कर अपने घर खुशी से जा सके। ये होती है उसका मकसद। तो अब जब सवेलो जो है वो उस लड़की को दे के आता है तो क्या ये अब क्या करता है? अब ये कहता है कि अब तो तुम ब्लाइंड हो गए हो, अब इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नो लिटिल सवेलो सैड द पोर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सैड द सवेलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। सवेल अब प्रिंस उसको भेजना चाहता है इजिप्ट, लेकिन वो नहीं जाना चाहता, लाइक कहता है कि मैं तुम्हारे कदमों में सो जाऊंगा। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड told him stories of what he had seen in the strange lands. Dear little fellow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry and their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying other's arms, in each other's arms to try to keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. ये है उसके शहर की हालत, यानी कि गरीब जो हैं वो बेचारे ठंड से भूख से मर रहे हैं और गरीब लोग खुशियाँ मना रहे हैं अपने बड़े बड़े घरों में। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। वो सब कुछ देख के आके प्रिंस को बताता है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सैड द प्रिंस, यू मस्ट टेक ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पोर। अब तुम मेरे से पूरा जो भी मेरे ऊपर जो भी सोना चीज़ें जड़ी हुई हैं ये सब एक एक लीफ करके उन गरीबों को दे के आओ। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक टिल द हैप्पी प्रिंस लुकेड क्वाइट डल एंड ग्रे। मतलब उसने सब कुछ वो उतार दिया उसका, सब कुछ उसने गरीबों को दे दिया। अब वो उसका हैप्पी प्रिंस जो था वो पहले ब्यूटीफुल था, अब वो टोटली ग्रे और डल लग रहा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पोर एंड चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजियर। वो लड़के खुश हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, द स्ट्रीट्स looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the lea. The poor little swallow grew colder and colder. अब इसको भी ठंड लग रही थी क्योंकि सीज़न बहुत ठंडा था, विंटर था, बर्फ़ बहुत हो रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन अब वो प्रिंस को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, हालांकि ठंडी बहुत थी। He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried him
tried to keep himself warm by flapping his wings, but at last knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. "Goodbye, dear prince," he murmured. "Will you let me kiss your hand?" अब ये बस इतना इसको हो सकता है कि ये उड़कर उस प्रिंस के शोल्डर पर जाके बैठती है। वो उसको कहती है कि अब मैं मरने वाला हूँ। गुड बाय डियर प्रिंस, वो ही मरमर मीन आराम, धीमी आवाज़ में वो कहता है, स्वेलो कहता है प्रिंस को। अब वो क्या मैं तुम्हारे हाथ पर किस करूं? "I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow," said the prince. "You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you." अब हाँ, मुझे पता है कि मैं खुश हूँ कि अब तुम इजिप्ट जाना चाहते हो, तो जाओ और मेरे हाथ पे किस कर सकते हो। "It is not to Egypt that I am going," said the swallow. "I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not?" नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ, अब मुझे मरना है। "And he kissed the happy prince on the lips and fell down at its feet." अब वो उसके हाथ पर किस करता है, लिप्स पर किस करता है, और वो उसके कदमों पे में गिरकर मर जाता है। At that moment a curious crack sounded inside the statue, as if something has broken. The fact is that the leaden heart has snapped right into two. It certainly was a dreadful hard frost. अचानक से वहाँ से भी, उस स्टेचू के अंदर से भी एक आवाज़ आती है कि उसका क्या होता है, असल में उसका भी जो हर्ट है वो भी लेडन हर्ट है, वो भी टूट जाता है और दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब ये इसके पूरे क्रैक्स जो हैं ये सामने को नज़र आते हैं स्टेचू के। उसी दिन सुबह मॉर्निंग में उस शहर का मेयर और उसके काउंसलर वहाँ पे आते हैं। वो उसको उस स्टेचू को देखते हैं। अब वो कहते हैं कि ये स्टेचू अब यहाँ रखने के लायक नहीं है, इसकी शक्ल जो है ये ख़राब हो गई है, डल हो गई है। ये इसके बाद आप पढ़ सकते हैं। अर्ली द मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टू टाउन काउंसलर्स। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टेचू, डेयर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। तो अब वो कहते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि यहाँ इस खूबसूरत शहर में रखा जाए। द रब्बी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज़ आर गॉन। इसकी आंखें भी नहीं है, इसकी रब्बी भी नहीं है। ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अब इसमें सोना भी नहीं रहा। सैड द मेयर, इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बेगर। अब ये भिखारी की तरह लग रहा है। सभी लोग कहते हैं कि हाँ, अब ये भिखारी की तरह लग रहा है। लेकिन आगे क्या होता है, सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब वो उस हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को उतार देते हैं। एंड ही इज़ नो ब्यूटीफुल लॉन्गर, ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। आर्ट प्रोफेसर जो होता है यूनिवर्सिटी का, वो कहता है कि अब ये खूबसूरत भी नहीं है, अब ये इसका कोई यूज़ ही नहीं है। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इनटू ए फर्नेस। अब उसको वो पिघला कर ख़त्म कर देते हैं। व्हाट इज स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन हार्ट लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने वाली है। दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग। देखिए यहाँ पे क्या हमें बताता है कि ये जो उसका लेड हर्ट है वो जलता नहीं है। अब वो कहते हैं कि ये भी नहीं जलेगा, इसलिए हम इसको बाहर फेंक देंगे जहाँ जहाँ पे हमने कचरे का जहाँ पे ये कचरे का ढेर है वहाँ पे हम इसको फेंक देंगे। तो वहाँ पर और क्या पड़ा हुआ होता है, वहाँ पे वो डेड स्वेलो भी वहाँ उन्होंने वहीं डाल दी होती है। ब्रिंग मी द टू प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू ऑफ वन ऑफ द एंजल्स, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड। अब खुदा फरिश्तों से कहता है कि मुझे दो कीमती चीज़ें ला के दो। वो क्या लेके जाते हैं, लेडन हर्ट और डेड बर्ड, वही डेड स्वेलो और उस हैप्पी प्रिंस का लीडन हर्ट। यू हैव राइटली चूजन, सैड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज द लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। तो यहाँ से आगे आप इसके जो मीनिंग
ڈیفیکلٹ ورڈ کی میننگ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اس اسٹوری کو ایک بار پھر دوبارہ سے پڑھیے اور نیکسٹ ویڈیو کلاس میں ہم اس کی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور اس کو لائک کیجیے. شکریہ.